हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 10। और इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और मैंने फर्स्ट मेथड से वीडियो इसकी बना दी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। आज मैं जो वीडियो डालूंगी इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 10, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट एक्स इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड। अब ऐसा क्यों करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू रूट एक्स प्लस 10 है। ये दिया हुआ, हमें यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैं यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक्स, तो एक्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से माइनस एक्स दोनों साइड हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसके आगे क्या करेंगे, ये हमारा क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये माइनस 10 है, ये माइनस एक्स है, तो दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आपका 10 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये यहाँ पर माइनस और ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 10 लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस एक्स पहले लिख दिया और ये प्लस रूट एक्स प्लस 10 बाद में लिख दिया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसको एक बार और लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये 10 प्लस एक्स है, तो इसको हम एक्स प्लस 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू, ये क्या है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर देखिए हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, और ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, रूट एक्स प्लस 10, ठीक है। और जब आप ये माइनस जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो इसी के तो बराबर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये क्या दिया हुआ, आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये है आपका एक्स प्लस 10। अगर एक्स प्लस 10 को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहे, रूट के फॉर्म में, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 को आप रूट के फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 ही के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है नंबर एक्स प्लस 10, इसको आपको रूट में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो एक्स प्लस 10 को हम इक्वल टू करके अंडर रूट एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस 10 ही तो बाहर आएगा ना। तो हम सिंपली एक्स प्लस 10 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, ये आपस में बराबर है, ठीक है। चाहे आप एक्स प्लस 10 लिखिए, चाहे रूट एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर लिखिए, आपस में बराबर है। इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या माइनस, और ये क्या एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 10 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये बीच में माइनस है, और एक टर्म ये है एक्स स्क्वायर और दूसरा है अंडर रूट एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, और यहाँ बीच में माइनस है, तो ये बिल्कुल आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। आप यहाँ पर x को a मान लीजिए और इस पूरे को आप b मान लीजिए, तो बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a माइनस बी, तो a हमारा क्या है, यहाँ पर a है, मैं यहाँ पे लिख दूँ a है हमारा x, और यहाँ b हमारा क्या है, b है हमारा रूट एक्स प्लस 10 है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिए a माइनस बी यानी कि x माइनस रूट एक्स प्लस 10, ये हो गया a माइनस बी। फिर क्या है ये आपका a प्लस बी, तो a क्या है x प्लस और b क्या है रूट एक्स प्लस 10। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इतना हटा दूँ, यहाँ से ये आपको समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला लगा है, इक्वल टू, ये आपका क्या है माइनस और ब्रैकेट में क्या है x माइनस रूट एक्स प्लस 10। ये आपको समझ में आया, ठीक। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये दिया हुआ है आपका ब्रैकेट के अंदर x माइनस रूट एक्स प्लस 10 दिया हुआ, ठीक है। और ये क्या है, रूट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया है x प्लस रूट एक्स प्लस 10, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका साइन है, ये जो ब्रैकेट इसका पूरा का साइन क्या है, माइनस है, तो इसको हम एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे। तो जब ये एलएचएस में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर x माइनस रूट एक्स प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है, ठीक है, आपका एक टर्म ये है और एक ये है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो टर्म है x माइनस रूट एक्स प्लस 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस रूट एक्स प्लस 10 हमने कॉमन
निकालिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा ये क्या बचेगा, x प्लस रूट एक्स प्लस 10, ठीक है। फिर ये क्या है, प्लस है, अच्छा ये तो कॉमन आ गया तो इसके साथ यहाँ पर क्या 1 तो सभी में रहता तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, इसके आगे हम देखिए क्या करेंगे। अब आपका यहाँ पर दो ब्रैकेट है, एक ये है दूसरा ये ब्रैकेट है, इनके बीच में इंटू का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर। इसका मतलब ये है कि x माइनस रूट एक्स प्लस 10 ये 0 के बराबर होगा, या फिर आपका ये क्या दिया हुआ है x प्लस रूट एक्स प्लस 10 प्लस 1 ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होगा, x माइनस ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इसको माइनस रूट एक्स प्लस 10 है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए 0 साइड, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स प्लस 10, ठीक है। अच्छा यहाँ से देख लीजिए इसको, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये x और ये प्लस 1 इनको यहीं पे रहने दीजिए, इक्वल टू इसको शिफ्ट कर दीजिए RHS में, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो जब RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो अब हमारे पास ये दो चीजें दी हुई हैं, अब यहीं से हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। तो पेज हम ऊपर करते हैं, तो सबसे पहले जो हम पहला वाला सॉल्व करेंगे, पहला वाला क्या है हमारा, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, x इक्वल टू रूट एक्स प्लस 10 है, ठीक है, ये है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए रूट दिया है, तो रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये x का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये स्क्वायर रूट स्क्वायर, कैसे यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को आप शिफ्ट कर दीजिए एलएचएस में, तो ये प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, तो इससे हमको इस वाले से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब जरा इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस रूट एक्स प्लस 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी आपका क्या दिया हुआ, ये रूट दिया हुआ, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमें स्क्वायरिंग करनी होगी। तो देखिए एक्स प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, 2ab यानी कि 2x और बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा। ये आप सभी जानते हैं फॉर्मूला इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर पूरे में होल स्क्वायर लगा है, तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और इसको 2 बार इंटू करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल x प्लस 10 ही बचेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इन दोनों को उठाकर एलएचएस में शिफ्ट करिए, तो प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10, यहाँ क्या बचेगा 0। तो फाइनली क्या रहा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x है माइनस एक्स है, तो इसमें से 2x में से एक x माइनस किया तो x बचेगा, ये प्लस 1 है, ये माइनस 10 है, तो माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ से मिला। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ये है दूसरा ये है, तो अब इन्हीं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें कितने टोटल x की वैल्यूज मिलेंगी, 4 मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल सी है, यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से x की जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। आप फर्स्ट मेथड जो है इसका देख लीजिएगा, मैंने उस पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे x की वैल्यू निकाली जाती है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पर ये क्या होगा, x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर बी ए सी जो होता है ना, ये इनका कोफिशिएंस होता है किसका, एक्स स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बी की वैल्यू क्या निकलेगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है -10 है अपॉन 2 इंटू ए हमारा यहाँ 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 और ये 4 10 जा 40, तो ये 41 हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे 2 आएगा। तो फाइनली हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर x की दो वैल्यू आ रही है। देखिए कैसे, एक बार आप क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस में। तो दो वैल्यू x की यहाँ पे आई। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट मैं निकाल दे रही हूँ x की वैल्यू आगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस बी की वैल्यू 1 है तो 1 लिखिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4ac यानी कि 36 हो जाएगा अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 36 37 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर ये x की दो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कैसे, एक बार प्लस में लेंगे, ठीक है, और दूसरी बार माइनस में। तो दो वैल्यू यहाँ से, दो वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की टोटल 4 वैल्यूज आई हैं, और फर्स्ट मेथड में भी यही आंसर आया है। तो उम्मीद है आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई नया मेथड आप जानते हैं तो मुझे कमेंट